मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। I'm really thankful from the bottom of my heart, Brother Suleiman and your family, that you have provided this vital opportunity not only for me but for Sister Sabah as well, to come on this platform and to share the Word of God by singing songs and by sharing what the God's Word is going to say to me and to you as well. I'm thankful for this international ministry of praise and worship that you have invited us to be a cause of blessing for so many people. And actually, you are a blessing for us too. So we are thankful from the bottom of our hearts for inviting us. And all of you who are on the Facebook and different pages right now, you are watching this program. And I know that English is not our mother tongue. So that's why I would like to share in Urdu as well. खास करिए कि खुदावन आज हमसे क्या कहना चाहता है. And I'm really thankful all of you who are on Facebook pages watching this program. And I believe in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ that He is going to bless each one of us who are watching this program. हमारा आज का मजमून कम्युनियन है, लेकिन एक्चुअली जब मैं उर्दू में इस मौजू को देखता हूं तो मेरे सामने जो मौजू आता है वो है मिलाप. और बिलखसूस जब मैं मिलाप की बात करता हूं तो फिर मैं खुदा और इंसान के मिलाप की बात करता हूं. जब वर्ड्स आते हैं या अल्फाज आते हैं होली कम्युनियन, तो वो पाक इशा की तरफ या इशाए रब्बानी की तरफ बात जाती है. और अगर खुदावन ने मौका दिया, आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करेंगे, कमिंग संडे, अगर उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ना आ गए तो. और आप इसी टाइम पर बल्कि आध घंटा पहले हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हूं, वर्शिप के जरिया से बरकत पाए और खुदावंद के मुकद्दस कलाम के जरिया से भी. जब मैं मिलाप की बात करता हूं तो मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत हवाला जात पैदाइश 1 से लेकर मुकाशफा की आखिरी आयत तक सारे बहुत खूबसूरत हवाला जात हैं. लेकिन इस मौजू के ताल्लुक से मैं आपकी तवज्जो दूसरा कुरिन्थियों और इसके 5 बाब की तरफ लिए चलता हूं और उसकी 18 आयत से. दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 18 आयत से, जहां पर मुकद्दस पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया से मुखातब होते हुए आज मुझसे और आपसे मुखातब होते हुए पाक रूह की तहरीक और कुदरत से बात कर रहे हैं. और वो क्या कहते हैं? और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है. इस मेल मिलाप को हम रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं. मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा न लगाया.
उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। और फिर मुकद्दस पौलुस क्या फरमाते हैं? बस हम मसीह के एलची हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ न था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। तो उस कम्युनियन, जिसको होली कम्युनियन कहते हैं, वहां जाने से पहले मैं अपना कर्ज चुकाना चाहता हूं, क्योंकि खुदा ने हमारे भाई के दिल में यह बात डाली, और नामालूम कई वजूह हो सकती है कि मुझे ही आज मौका मिला कि मुकद्दस कलाम की इन खूबसूरत बातों को आपके साथ मिलकर सीखने वाला हो सकूं। मुकद्दस पौलुस करंथस की कलीसिया को, ईमानदारों को, मोमिनीन को यह याद दिलाते हैं क्या? कि खुदा ने मसीह में होकर हमारा मेल मिलाप कर लिया, और उसने हमारे कसूरों को हमारे जिम्मा ना लगाया। यह बात कहते हुए मैं आपकी तवज्जो एक खास सिमत की तरफ लिए चलता हूं, और वो ये है कि जो सलीब है ना, सलीब, क्रॉस, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की मैं बात करता हूं। मेरा ईमान सलीब के पैगाम पर है, बट सलीब, क्रॉस is my identity among non-believers that who I am. सलीब मेरी पहचान है, लेकिन सलीब का पैगाम मेरा ईमान है। मुझे बचाता सलीब का पैगाम है, जिस पर मैं ईमान लाता हूं, तो तब मैं गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी पाता हूं। सेकंडली, मैं यह भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जो सलीब की दो लकड़ियां हैं, एक नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, और दूसरी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये लकड़ियां भी हमें खास मैसेज दे रही है, और वो ये कि सलीब पर जो काम हुआ है ओवर 2000 years बिफोर, जो सलीब का पैगाम है, उस पैगाम के कबूल करने के सबब से ये जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ लकड़ी है, ये याद दिलाती है कि गुनहगार इंसान का सलीब के पैगाम पर ईमान लाने के वसीला से खुदा बाप के साथ उसका मेल हो जाता है, उनकी शराकत हो जाती है, उनका मिलाप हो जाता है। रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप गुनहगार इंसान का कादिर मुतलक खुदा के साथ हो जाता है। जैसा भाई ने बताया है, कुछ अरसा पहले, शायद 2-3 महीने पहले, हमने इन ईमान की बेसिक्स पर बातचीत की थी। उनमें से एक ये कि मसीह क्यों मोए हैं सलीब पर, क्या रीजन है। और मैंने
आपकी खिदमत में बड़े वाज़े अल्फाज में बयान किया। चाहे तो स्क्रीन पर यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, वहां पर जाकर आप उन मैसेजेस को भी, इवन बेहतर होगा कि मेरी वेबसाइट पर जाएं, वो भी स्क्रीन पर नजर आ रही है, और उनमें हॉट टॉपिक्स में जाकर आप देखें कि इन अहम तरीन मौजूआत पर मैंने माजी में क्या कहा। गोया लकड़ी जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है, ये पैगाम देती है कि इस लकड़ी के ऊपर किए गए काम को, हुए हुए काम को, जो भी शख्स अपने आप को गुनाहगार मानता है, उस काम पर ईमान लाए तो उसके गुनाह और उसकी तकसीरें, खताएं मुआफ हो जाती हैं, और वो मौत से निकलकर जिंदगी में, इवन हयात अबदी में दाखिल हो जाता है। एंड दिस मैसेज इज नॉट प्रेजेंटिंग एनी रिलीजन, क्योंकि यह पैगाम तो खुदा की मोहब्बत का इजहार है तमाम गुनहगार लोगों के लिए। आई एम नॉट प्रीचिंग एनी रिलीजन एंड आई विल नॉट प्रीच अगेंस्ट एनी रिलीजन। जो कुछ मैं शेयर कर रहा हूं वो खुदा की मोहब्बत का पैगाम है, जिस मोहब्बत का इजहार सलीबे कलवरी पर हुआ है। और कोई भी शख्स जो अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करता है, इस सलीब के पैगाम को कबूल करने के सबब से वो कुर्बे इलाही को हासिल कर सकता है। अब बात यह है कि मैं और आप में से बहुत से लोग जो इस वक्त इस पैगाम को, इस टीचिंग को सुन रहे हैं, मसीह के बगैर, मसीह को पाने से पहले हम गुनाह की जिंदगी बसर करते थे। अब भी हम वो गुनाहगार हैं जो खुदा के फजल के वसीला से बचे हैं। बअल्फाज दीगर मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मसीह खुदावन इस गुनाहगार इंसान के लिए सलीब पर मोए, लेकिन इस गुनाहगार इंसान में खुद ऐसी कोई कुव्वत, कोई तासीर, कोई रास्तबाजी, कोई नेकी, कोई पाकीज़गी नहीं है। देयर इज नो होलीनेस इन आवरसेल्व्स कि हम अपने आप को खुदा के मकबूल नजर कर सके। खा पूरब जाए, खा पश्चिम जाए, खा गंगा में जाकर स्नान करें या जमुना में, खा किसी ही मुल्क की जियारत करने क्यों ना चले जाएं, नथिंग विल हैपन जब तक के खुदा की तरफ से इंसान की फलाह, नजात और सल्वेशन के लिए किए गए काम को कबूल ना किया जाए। और मेरे नाज़रीन, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करते हैं और आप अपने आप में समझते हैं कि अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मालूम नहीं कहां जाऊंगा, जहन्नम में या फिरदौस में। You are hopeless and do not know about your future. आप जानते हैं, हम जो मसीह खुदावंद के मानने वाले लोग हैं, हमारे पास मौत का पैगाम नहीं है। हमारे पास मौत का पैगाम नहीं है।
हमारे पास जिंदगी का पैगाम है। वो लोग जिन पर ऑलरेडी मौत का फतवा लग चुका है, उनके लिए हमारे पास पैगाम है, हमारे पास खुशखबरी का पैगाम है, जिस पैगाम के कबूल करने से गुनाहगार इंसान की बिगड़ी बन जाती है और वो हयाते अबदी का वारिस हो सकता और गुनाहों की मुआफी हासिल हो सकती है। तो जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर पाक है और एक पापी और गुनाहगार इंसान खुदाए बुजुर्ग व बरतर की हुजूरी में जा नहीं सकता अपनी किसी नेकी, किसी पारसाई, किसी रास्तबाजी के सबब से, क्योंकि कलाम कहता है कोई रास्तबाज है नहीं, एक भी नहीं है। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और जब कोई भी रास्तबाज नहीं है तो फिर कौन यह दावा कर सकता है कि मैं अगर आज इस दुनिया से चला जाऊं, मेरी किताब का आखिरी वर्क, जिंदगी की किताब का आखिरी वर्क फट जाए, तो मां बाद मैं खुदा की कुर्बत और नजदीकी में जाऊंगा। यह सोचने का मकाम है। मैं आज इस मैसेज को आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूं कि अगर हम में से कोई ऐसा है जो टोटली होपलेस है, नहीं जानता और नहीं जानती कि उसका फ्यूचर क्या होगा, तो फिर यह पैगाम, आज की टीचिंग किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए है मेरे भाई और बहन, आपके लिए यह है, किसी और के लिए नहीं है। इस वक्त को अपने हाथ से ना जाने दें। और जैसे मैंने पहले कहा, ऑलरेडी इन मौजूआत पर मैं बात कर चुका हूं, लेकिन आज फिर से इस बात का होना नादानिस्ता तौर पर नहीं है। यह खुदा के प्लान और मंसूबा के मुताबिक है, क्योंकि आप में से कुछ गुजरे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक नहीं थे, लेकिन आज आप हमारे साथ शरीक हैं ताकि इस मैसेज को और इस टीचिंग को सुन सकें और अपना राबता खुदा के साथ उस्तवार कर सकें और अपना मेल उसके साथ कर सकें। यह जरूरी और अहम तरीन बात है। और इस मेल के ताल्लुक से ही मैं कहता हूं, हमारी तो कोई रास्तबाजी, हमारी कोई नेकी ऐसी नहीं कि हमें खुदा से मिला सके, हमारा उसके साथ मेल हो सके। लेकिन खुदा जो पाक और बुजुर्ग है, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार यूं किया कि जब बशर गुनाहगार ही था, मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार, उसकी नेकियां, उसकी रास्तबाजी के काम उसके मन को धो ना सके, उसको पाक ना कर सके, तो फिर परवरदिगार खुद गुनाहगार इंसान के लिए इंतजाम फरमाते हैं ताकि जो कोई शख्स उस इंतजाम इलाही पर ईमान लाए, वो गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सके। ये प्रीचिंग या ये टीचिंग, मैं फिर से कहूंगा, किसी रिलीजन की नहीं है। यह खुदा की मोहब्बत का इजहार है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा माजी तारीख था, बहुत अपने आप में मजहबी शख्स, बट होपलेस। कुछ मालूम नहीं था कि अगर इस दुनिया से चला जाऊं
تو میں جاؤں گا تو کہاں؟ لیکن کسی خدا کے خادم کے ذریعہ مجھ پر یہ بھید کھلا، اگرچہ یہ یوں نہیں ہو گیا، ایک ٹائم پیریڈ لگا، اور اس کے بعد میری زندگی میں وہ وقت آیا کہ جب میں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیا، اور اس پیغام صلیب کو جو خدا کی محبت کا اظہار ہے اپنے دل میں قبول کیا۔ اور آج 11 تاریخ ہے، 3 دن پہلے 8 اکتوبر کو میری اسپرچل یعنی روحانی برتھ ڈے تھی، جب میں نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا۔ کئی برس گزر گئے، اور اس وقت سے لے کر میں اس صلیب کے پیغام کو ہر پلیٹ فارم سے اہل جہان سے شیئر کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس پیغام کو قبول کریں اور آسمانی مقاموں پر یہ شخص اور بھی بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ دیکھ پائے۔ خواہ آپ کا تعلق کسی ہی ریلیجن، کسی ہی مشن، کسی ہی فرقے اور کسی ہی گروپ اور کسی ہی جغرافیائی خطے سے کیوں نہیں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اور آپ اس لائق نہ تھے کہ قرب الہی کو اپنی راست بازی کے سبب سے حاصل کر سکیں، تو پھر ذات باری تعالی سٹیپ لیتی ہے اپنی حضوری میں سے، اور کتاب مقدس میں ہمیں یہ بات کلیئرلی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ جاتی ہے، اور وہ جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، وہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ مسیح کلام مجسم ہے، اور وہ آئے تو انہوں نے اعلانیہ طور پر کہا، میں اس لیے آیا کہ اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں، for me and for you. He became substitute. Or over 2,000 years ago, he died on this cross of Calvary according to the divine plan, according to his own will, for all the sinners of the world. تاکہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے، وہ جو کوئی ہے اب وہ روحانی طور پر نہ مرے، کیونکہ مسیح انسان اور خدا کے بیچ میں ایک درمیانی اور میڈیٹر کے طور پر رول پلے کرتے ہیں، تاکہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے اب اس کا رابطہ خدا باپ کے ساتھ ہو سکے۔ مسیح پر ایمان لانے سے مسیح کی راست بازی ہماری راست بازی ہو جاتی ہے، ہم اس راست بازی کو پہن لیتے ہیں۔ مسیح پر ایمان لانے کے ذریعہ سے ہمارے گناہوں کی ناپاک دھجیاں 2000 برس سے زیادہ ہو گئے، مسیح خداوند نے خود اپنے اوپر لے لی، وہ ہماری خاطر مر گئے تاکہ میں اور آپ نہ مریں، یعنی خدا سے ابدی جدائی نہ ہو، بلکہ اس انتظام الہی پر ایمان لانے کے سبب سے ہم خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں
जा सके। बहुत साल पहले एक किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, अभी मैं नाम भूल गया, बल्कि एक वीडियो थी और उसमें वो स्लाइड्स की वीडियोस उस वक्त थी और उसमें यह था, एक शख्स से कत्ल हो गया, लेकिन जो बात करने वाली है वो ये कि जिससे कत्ल हुआ उसका बाप जज था। जज, अब जज का बेटा अपने आप को समझेगा, हो मैं जो मर्जी करूं, मेरा बाप जज है। लेकिन होता क्या है, उसका केस कोर्ट में जाता है और फिर वो दिन आता है कि उस मुजरिम का, मुलजिम का बाप ही इसका जज हो और इसका फैसला करे। जिस दिन इस बेटे को सजा सुनाई जानी थी, उस कमरा अदालत में बेशुमार लोग इस केस की सुनवाई के लिए, सुनने के लिए कि जज दूसरों के लिए तो फैसले देता है, अब अपने बेटे के लिए क्या फैसला देगा, हा हा हा, हम आज देखना चाहते हैं। लेकिन यह जज बहुत खुदा तरस आदमी था और दयानतदार और हनस था, बिकने वाला नहीं था। उसके बेटे को कोर्ट में लाया जाता है। जज एक जज की हैसियत से वकला की जरा के बाद एक फैसला सुनाता है और फैसला यह था कि मैं कानून का मुहाफिज बहैसियत एक जज होने के, मुजरिम फला वल्दे फला, उसने अपना नाम लिया, को सजाए मौत का हुक्म सुनाता हूं क्योंकि इसने कत्ल किया है। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचने लगे, हैं, जज ने अपने बेटे को भी सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। ऑफ कोर्स इट हैपन। लेकिन जब जज ने यह फैसला सुनाया, बात खत्म नहीं हुई। अब अगली बात सुनिए। इस फैसला के सुनाने के बाद जज अपनी सीट पर से उठ खड़ा हुआ और उसने कोर्ट का जो वो स्याह गॉन, चोगा, जो स्पेशल ड्रेस पहना करते हैं, उसको उतारा और अपनी सीट पर पीछे रखा और फिर सीट पर से हटकर वो ये बात कहता है, मैंने एक जज की हैसियत से मुजरिम फला वल्दे फला को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। और फिर अपने बेटे की तरफ मुखातब होकर कहता है, लेकिन चूंकि तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने तुझे पैदा किया, बड़ा किया, तालीम दी, और जब तुम बड़े हुए तो अपने आप को कुछ समझना शुरू हो गए और तुमने इतना बड़ा घिनौना काम किया और अपने बाप के लिए तुम बेइज्जती का सबब ठहरे। लेकिन मेरे बेटे, चूंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैंने अपना यह कोट इसलिए उतारा कि तू नहीं मरेगा, सजा तो तुझ पर वारिद हो गई,
लेकिन तेरी सजा मैं तुम्हारा बाप होते हुए मैं लेता हूं। तुम्हारी जगह मैं इस मौत की सजा को लूंगा ताकि तू बच जाए। यह बात कहां तक हकीकत है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक हकीकत है, और वो ये कि खुदा जो इंजील मुकद्दस का खुदा है वो मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में उसने मुझ गुनाहगार और तुझ गुनाहगार के लिए अर्शे अजीम से स्टेप लिया, जमीन पर आ गया, और मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो सलीबे कलवरी पर खुदावंद यीशु मसीह में होकर मर गया, दफन हुआ और जी उठा, और वो आज भी जिंदा है। यही तो सलीब का पैगाम है कि तेरे लिए कोई मासूम और बेगुनाह इंतजाम इलाही के तहत इवजी हो गया, फिदिया हो गया, कुफारा हो गया। अब उस पर ईमान ला, और तू उस पर ईमान लाने के वसीला से गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मसीह के कुफारा पर ईमान लाने के बाद माफी माफी जड़ा कुछ जी करे कर दे फिर ये नो, ऐसा नहीं है। पौलुस रसूल कहते हैं, क्या जब हम पर फजल हुआ तो हम गुनाह करते फिरे? नो। इससे मराद यह है कि फिर खुदाबंद के उस एहसान तले हम अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि हमारे अफ़आल और अक़वाल के जरिया से मसीह खुदाबंद की ज़ाते अक़दस को आंच न आए। लिहाजा मेरे भाई और मेरी बहन, हरफ़े आखिर के तौर पर मैं ये कहूंगा, खुदा से मिलाप करने के लिए, खुदा से मेल करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं है जो आपको खुदा से मिला सके। यू आर टोटली लॉस्ट एंड होपलेस, बट देयर इज ओनली वे अकॉर्डिंग टू जॉन 14:6। सिर्फ एक ही राह है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और वो रास्ता कौन है? खुदाबंद यीशु अल मसीह कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह, जिन्होंने ये फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मुझ पर मेरे बगैर, मुझ पर ईमान लाने के बगैर मेरे अलावा किसी और रास्ता से कुर्बे इलाही को हासिल नहीं कर सकता। तो लाजिम है कि गुनाहों की मुआफी के हुसूल के लिए मसीह खुदावंद पर शख्सी तौर पर ईमान लाया जाए कि वो मेरे निजात दहंदा है। कैसे? नंबर 1, मैं तरीका बताता हूं। जरूरी नहीं अभी, लेकिन इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद आप अलग से कमरे में, अलग जगह में, पोशीदगी में जाकर आंसुओं के साथ अपने गुनाहों का रब्बुल इज्जत के हुजूर जो पाक खुदा है इकरार कर सकते हैं। इकरार करें, कन्फेशन। नंबर 2, अपने गुनाहों से सच्ची वाली, हकीकी, जो एक ही बार तौबा होती है, वो तौबा की जाए। खुदावन, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, और तौबा से मुराद अबाउट टर्न है, यानी पहले की तरह के काम अब मैं नहीं करूंगा। कन्फेशन और फिर रिपेंटेंस, इकरार और तौबा। और नंबर 3, ईमान लाना है कि मसीह खुदाबंद ने जो सलीब पर मेरे रब्बुल इज्जत से मिलाप के लिए इंतजाम किया है, मैं उसको अपने लिए कबूल करता हूं। और नंबर 4, ऐ खुदाबंद, अपने पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाइए, ताकि मैं आइंदा के लिए अपनी जिंदगी आपके लिए गुजार सकूं। जिस कंपनी की सिम इंस्टॉल होगी उसी के सिग्नल आएंगे,
और उसी का बिल आएगा। दुनियादारी वाली सिम होवेगी ते मजा चख लेंगे। अगर इलाही सिम इंस्टॉल होगी तो फिर हम वही काम करेंगे जो उस इलाह की खुशनूदी का सबब होंगे। अपनी जिंदगी खुदावंद की वफादारी में गुजारने वाले हों। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं इख्तिताम पर आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, और इंतहाई मुख्तसर दुआ। और अगर आप में से कोई है जो अपना आप खुदावंद के सुपुर्द करना चाहता है, या मजीद कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं, हमारे कंटेक्ट्स आपके सामने हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, स्क्रीन पर आपको सब कुछ नजर आ रहा है। फेसबुक पर जहां पर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वहां नीचे आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। वी वुड लव टू हेल्प यू टू रिसीव जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, बट दिस इज द टाइम कि खुदावंद के हुजूर अपने आप को सरेंडर किया जाए। अगर कोई आप में से है जो मेरे कहने पर नहीं बल्कि पाक रूह की कुदरत से महसूस करता है कि मेरा उस पाक खुदा के साथ मेल नहीं हुआ और मैं चाहता हूं कि हो, तो फिर देर ना कीजिए, अभी अपना आप जिंदा खुदा के हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो ऐसा करने पर तैयार है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। रब्बुल अफ़वाज, हम उस इलाही मोहब्बत के लिए ममनून हैं जिस मोहब्बत में आपने हमें अपना बना लिया और हमारे पापों की दस्तावीज मसीहा आपने सलीब पर कीलों पर जड़कर उसका बरमला तमाशा बनाया है, ताकि अब जो कोई आपके इस फिदिया पर ईमान लाए, पैगाम सलीब को कबूल करे, वो गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सके। खुदावंद, आज हमारे नाजरीन और सामीन में से अगर कोई ऐसा भाई बहन है जिन्होंने अभी तक अपने आप को आपके सुपुर्द नहीं किया, लेकिन आज वो आपके साथ मेल करना चाहते हैं, मिलाप करना चाहते हैं, खुदा बाप मिन्नत करता हूं यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में और पाक रूह की तहरीक से उनकी जिंदगी में गहरा काम कीजिए, ताकि वो अपने आप को फुली आपके सुपुर्द कर सकें और यूं पैगाम सलीब की कबूलियत के सबब से उनका आपके साथ मेल हो सके, और आज उनकी जिंदगी में भी एक नई पैदाइश का दिन हो। अपने लोगों को बरकत दीजिए। और खुदावंद खुदा, हमारे नाजरीन और सामीन में अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, किसी भी तरह की कोई टेंशन और परेशानी है, हम उन तमाम पीतल और लोहे के बैंडों और जुओं को यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में टूट जाने और चिकना चूर हो जाने का हुक्म देते हैं। आपके लोगों का आज हमारे साथ मिल बैठना उनकी जिंदगी के लिए गवाही बन जाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और बफजल खुदा नेक्स्ट संडे शाम को हम फिर से मिलेंगे, और फिर ये तो खुदा के साथ मिलाप की बात हो रही थी, फिर एक दूसरे के साथ मिलाप की बात होगी, और फिर हम उस कम्युनियन की भी, जो होली कम्युनियन है, उसके बारे में भी मुमकिन हुआ तो उसी दिन बात करेंगे, ताकि हम इन मौजूआत पर ऐसा तरीका से सीख सकें। इंतजार कीजिए शिद्दत के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।